इस वीडियो को हमको बनाना और आपको देखना इसलिए जरूरी है कि आज हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को अप्रूव मिल गया है। उनके द्वारा इस बिल को हरी झंडी मिल गया है। तो अब ये न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 ये अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन चुका है। तो इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 की पूरी जानकारी के लिए कृपया ये वीडियो अंत तक आप देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की फुल डिटेल जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये न्यूज जो है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो न्यूज है ये 21 अगस्त 2025 के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है और इस पे अपना सिग्नेचर दे दिए हैं। तो यह बिल कब से लागू होगा? तो ये तो हरी झंडी तो मिल गया, अब यह बिल कब से लागू होगा? तो यह बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अगर यह बिल को अमेंडमेंट बिल है तो यह बिल किस बिल को रिप्लेस करेगा? ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाले जो थे उनको रिप्लेस करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जब ये जो एक्ट है रिप्लेस करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि यह जो न्यू एक्ट है टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई कर देता है। क्या सिंप्लीफाई करता है? उसमें जो जितना कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो उसको घटा देता है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है जिससे परेशानी आती थी उसको यह एक्ट कम कर देता है और जितने भी गैर कानूनी या पेचीदा प्रोविजन थे उन सबको यह इनकम टैक्स एक्ट 2025 रिमूव कर देता है, उनको हटा देता है। और इस एक्ट में क्लियर लैंग्वेज का यूज किया गया है जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस एक्ट में जब इतना चीज कम होता है, इतना बेनिफिट मिलता है, तो इसमें क्या क्या चेंज आया है? तो पहले जो पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें सेक्शन जो था कुल सेक्शन 819 था, उसको घटा करके 536 सेक्शन यह नया एक्ट में है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में है। और पुराना में जो 47 चैप्टर था उसको घटा करके 23 चैप्टर कर दिया गया है। और पुराना एक्ट में 5.12 लाख वर्ड्स थे उनको घटा करके 2.6 लाख कर दिया गया है। तो ये तो चेंज लाया है। इसमें जो कटौती किया ये सेक्शन में हुआ है, चैप्टर में हुआ है और वर्ड्स में हुए हैं। सेक्शन में क्या हुआ? 1819 से 536 कर दिया है, चैप्टर में 47 से 23 कर दिया है, वर्ड में 5,12,000 से लेकर 2,60,000 कर दिया है। तो इसमें कुछ एडिशन भी हुआ है जिसमें 19 टेबल को इंट्रोड्यूस किया है, 40 फार्मूला को जोड़ा गया है जिससे यह टैक्स एक्ट में क्लियरिटी आती है। और इसमें जो नया टैक्स में ना ही कटौती किया है, ना ही बढ़ोतरी किया, ना डिक्रीज किया है, टैक्स रेट में कोई अंतर नहीं किया है, सिर्फ टेबल को इंट्रोड्यूस किया और फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया है बिना टैक्स रेट अल्टर किए हुए। क्यों किया है? क्योंकि पब्लिक को जो इनकम टैक्स भरता है उसको क्लियरिटी आए। और जब इतना चीज हुआ है तो इससे क्या शो करना चाहता है सरकार? इस टैक्स एक्ट से ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है और जो भी फ्रेंडली टैक्स रिजीम को पालित करवाना चाहता है, अनुपालन करवाना चाहता है अपने प्यारे देशवासियों के लिए। इस पे शॉर्ट नोट्स बनाया आपको है, कृपया ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वही चीज है जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी ने अप्रूव कर दिया है। कब किया जाएगा? 21 अगस्त को 1 अप्रैल से लागू होगा। टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई कर देगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, कंप्लेंट्स में इंप्रूव होगा, वही सब सेक्शन में रिडक्शन हुआ है। ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो ये तो करंट न्यूज है। तो इसका स्टैटिक्स पोर्शन या इसका हिस्ट्री क्या है, चलिए आपको कुछ शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं। यह इनकम टैक्स 1961 जो है
यह इंडिया का डायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो था ना उसको गवर्न करता था। यह कितने साल, 6 डेकेड मतलब 60 साल से इंडिया का डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को या इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न किया है। और अभी का जो नया टैक्स 2025 का इनकम टैक्स एक्ट आया है वह डायरेक्ट टैक्सेशन को सिंप्लीफाई कर देगा और उसको मॉडर्नाइज कर देगा। इसीलिए इस टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में इतना रिफॉर्म किया गया है। इंडिया में कितने टैक्सेशन है, कितने टैक्स है? एक डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ जाती है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाती है और विभिन्न टैक्स आती है। ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसको मैनेज कौन सा बॉडी करता है? इसको जो मैनेज जो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज मैनेज करती है, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म है CBDT। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो GST है, कस्टम ड्यूटी है। इस इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज के लिए एक अलग से बॉडी बनाया गया है या बोर्ड बनाया गया है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हम कहते हैं। इस दो बोर्ड से पहला जो CBDT है उससे डायरेक्ट टैक्स को हम मैनेज करते हैं, दूसरे बॉडी से CBIC से इनडायरेक्ट टैक्स के मैनेज करते हैं। ये जो इनकम टैक्स है ये यूनियन गवर्नमेंट का जो है ना मेजर रिवेन्यू का सोर्स है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को ये जो इनकम टैक्स ही मैक्सिमम मेजर सोर्स को फंडिंग करता है। ये था टैक्सेशन। अब ये टैक्स रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही जो पहले आपको बेनिफिट हम बताए हैं, तो न्यूज में वही है कि कंप्लेंट्स को सिंप्लीफाई कर देगा, लिटिगेशन को रिड्यूस कर देगा और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देगा और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके अलाइन या टैक्स को बनाया गया या इस पे उसके अनुसार पे ग्लोबल स्टैंडर्ड के जो अलाइन ये टैक्स को फॉर्मेशन किया गया, उनमें रिफॉर्म लाया गया। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव है इस टैक्स का, इनकम टैक्स 2025 का दूसरा ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, क्योंकि टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया है, उसके अनुपालन जो टैक्स को अनुपालन का उसको आसान कर दिया है, इसमें जो भी कम्प्लेक्सिटी है उसको घटा दिया है, जो गैर कानूनी प्रोविजन था उसको हटा दिया है। तो ये सब में हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो जाएगा और वो प्रमोट। तो यह इनकम टैक्स एक्ट है। इसमें प्रोविजन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या क्या है? एक है आर्टिकल 265 और दूसरा है शेड्यूल 7। आर्टिकल 265 कहता है कि टैक्स कलेक्शन सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ ही करेगा, उसके सिवाय कोई नहीं टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो इनकम टैक्स ये यूनियन लिस्ट के शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट के एंट्री 82 में है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि इनकम टैक्स को कलेक्ट करना। इसका दो की बॉडी है। कितने की बॉडी है? दो, एक CBDT और दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। CBDT जो है ना ये डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करता है। किसके अंदर ये है? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर है और ये डिपार्टमेंट है रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मतलब CBDT का मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो दूसरा बॉडी है ये टैक्स लॉ को इंप्लीमेंट करता है और टैक्स पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। टैक्स लॉ और टैक्स पॉलिसी दोनों को इंप्लीमेंट करता है कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये कंटेंट था, न्यूज भी था, स्टैटिस्टिक्स भी था। अब चलिए हम कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूज पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हेन विल द इनकम टैक्स एक्ट 2025 कम इनटू इफेक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से इफेक्ट में आएगा? तो पहला ऑप्शन है 21 अगस्त 2025, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2026, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2026, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2025। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है जो 1 अप्रैल 2026 से यह इफेक्ट में आएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। व्हाट इज द प्राइमरी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025? इनकम टैक्स एक्ट 2025 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन है न्यू टैक्स रेट को इंट्रोड्यूस करना, दूसरा ऑप्शन है सिंप्लीफाई टैक्स लॉ एंड इनहांस कंप्लायंस, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेक्शन इन द लॉ, चौथा ऑप्शन है रिप्लेस इनडायरेक्ट टैक्स विथ डायरेक्ट टैक्स।
तो इसका सही जो इस क्वेश्चन का आपके क्वेश्चन नंबर 2 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 का है ऑप्शन बी है सिंप्लीफाई टैक्स लॉ एंड इनहांस कंप्लेंट्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी सेक्शन डज इनकम टैक्स एक्ट 2025 हैज कंपेयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कितने सेक्शन बचे हैं? तो पहला ऑप्शन है 1819 सेक्शन, दूसरा 536 सेक्शन, तीसरा 47 सेक्शन, चौथा ऑप्शन है 23 सेक्शन। तो करेक्ट आंसर है बी 536 सेक्शन। ये चौथा सवाल है विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्रांट द यूनियन गवर्नमेंट द पावर टू कलेक्ट इनकम टैक्स। यूनियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देता है? तो ये 7th शेड्यूल देता है, आर्टिकल 265 देता है, यह यूनियन लिस्ट 2082 में है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द न्यू फीचर डज इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस टू इनहांस द क्लियरिटी। इसमें नया फीचर क्या है जो क्लियरिटी बढ़ाता है? न्यू टैक्स स्लैब है, ए ऑप्शन है न्यू टैक्स स्लैब, बी ऑप्शन है 39 टेबल 40 फार्मूला, सी ऑप्शन है वर्ड काउंट इंक्रीज हो गया, डी ऑप्शन है एडिशनल चैप्टर। तो ऑप्शन बी सही है जो 40 टेबल है और 40 फार्मूला है। तो ये रहे आपके पूरे डिटेल इनकम टैक्स एक्ट 2025 के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए फायदेमंद है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं कंप्लीट होती है।